इंडिया में प्रॉपर्टी या एसेट्स इनहेरिट करना एनआरआईज के लिए जितना सिंपल लगता है उतना होता नहीं है। असली चैलेंज शुरू होता है पेपर वर्क, विल वैलिडेशन, FEMA रूल्स और टैक्स कंप्लायंस से। और अगर इस सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो एसेट्स ट्रांसफर में डिले, डिस्प्यूट्स और फंड ब्लॉकेजेस तक हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में समझेंगे एनआरआई होने पर इंडिया में इनहेरिटेंस के एक्चुअल रूल्स क्या कहते हैं, विल कैसे बनानी चाहिए, FEMA के तहत मनी ट्रांसफर कैसे होता है, टैक्स इंप्लीकेशंस क्या हैं और प्रैक्टिकल लेवल पर आपको किन स्टेप्स का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं विल की, क्योंकि यहीं से पूरा प्रोसेस शुरू होता है। अगर किसी एनआरआई ने यूएस में विल बनाई है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया में वैलिड तरीके से एनफोर्स नहीं होती, खासकर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। इंडिया में कई केसेस में प्रोबेट लेना जरूरी होता है, खासकर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसी सिटीज में, और कई बैंक्स और अथॉरिटीज भी प्रोबेट मांगते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ विल होना काफी नहीं है, उसे इंडियन कोर्ट से लीगली वैलिडेट करवाना भी जरूरी है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स डुअल विल बनाने की सलाह देते हैं, एक विल यूएस या फॉरेन एसेट्स के लिए और दूसरी इंडिया में मौजूद इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। इंडियन लॉ विल को वैलिड मानता है चाहे वो कहीं भी बनाई गई हो, लेकिन असली इशू उसकी एनफोर्सेबिलिटी का होता है। फॉरेन प्रोबेट भी इंडिया में डायरेक्ट लागू नहीं होता, इसीलिए इंडियन कोर्ट से प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब सवाल आता है कि क्या यूएस में रहने वाले हायर्स इंडिया की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं? इसका जवाब साफ है, हाँ। इनहेरिटेंस अलाउड है। FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत इनहेरिटेंस के लिए RBI की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि FEMA इनहेरिटेंस को रेगुलेट नहीं करता, बल्कि इनहेरिटेंस के बाद आप उस प्रॉपर्टी या एसेट के साथ क्या करते हैं उसे रेगुलेट करता है। मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी इनहेरिट की है तो ओनरशिप लेने के बाद आप उससे सेल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे उन पर FEMA के रूल्स लागू होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है मनी को इंडिया से बाहर भेजना, यानी रिपेट्रिएशन। ये अलाउड है लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है। अगर आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बेचते हैं तो सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो लगभग 20% होता है इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। उसके बाद आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $1 मिलियन तक ही अमाउंट बाहर भेज सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, जैसे प्रोबेट, डेथ सर्टिफिकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो आपको मल्टीपल ईयर्स में स्टैगर्ड तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिससे पूरा प्रोसेस कई महीनों तक चल सकता है। अब OCI कार्ड की बात करें तो कई लोग सोचते हैं कि OCI होने से इनहेरिटेंस रूल्स बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। OCI होल्डर्स और फॉरेन नेशनल्स के इनहेरिटेंस राइट्स और टैक्स लायबिलिटी लगभग सेम ही रहते हैं। फर्क सिर्फ ऑपरेशनल ईज में आता है, जैसे बैंकिंग और डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा आसान हो जाता है। अब टैक्सेशन का एक और इम्पॉर्टेंट एंगल समझते हैं। इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता, यानी एसेट ट्रांसफर के समय कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन बाद में अगर उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है या आप उसे सेल करते हैं तो उस इनकम पर टैक्स लग सकता है। ऐसे केसेस में इंडिया पहले टैक्स लेता है और यूएस जैसे देशों में फॉरेन टैक्स क्रेडिट के जरिए डबल टैक्सेशन से राहत मिलती है। अब अगर प्रॉपर्टी HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जुड़ी है तो सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसे केसेस में पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि डिसीज्ड मेंबर का शेयर ही ट्रांसफर होता है। उस शेयर को क्लेम करने के लिए पार्टीशन या फिर लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब एग्जीक्यूटर की रोल समझना भी जरूरी है। अगर एग्जीक्यूटर यूएस में है तो भी वो इंडिया में एसेट्स हैंडल कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसे पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए लोकल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। बैंक्स भी आमतौर पर प्रोबेट के बाद ही फंड्स रिलीज करते हैं, इसलिए लोकल लीगल सपोर्ट काफी जरूरी हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो के टॉपिक्स हम आपके लिए और लेकर आएँ तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पिन डाउन करें, और इस वीडियो से अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, कुछ डाउट आपके मन में है, तो वो भी हमसे ज़रूर पूछें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।